गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं घूमने नहीं गया मॉर्निंग में, क्योंकि मैंने कल बताया था आपको कि पोजीशन ले रखी है मैंने। 280 क्वांटिटी मेरी सेंसेक्स में होल्ड थी कॉल की, और आज ही सबसे पहले इतना बड़ा गड़बड़ हो गया कि मार्केट जो है 109 पॉइंट यहाँ पे दिखा रही है गैप डाउन। मैं कैमरा फ्लिप करके दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड। ये देखो, मार्केट 109 पॉइंट गैप डाउन दिखा रही है जो मैंने खोला है जी बिज़नेस। और मेरी जो पोजीशन है यहाँ पे वो आप देख सकते हो, ये वाली पोजीशन है। होप आपने देख ली हो। और अब क्या है कि ये पोजीशन मैंने यहाँ पे कल इस होप में लगाई थी कि भाई, होप तो नहीं, मतलब मेरे को लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी, और कैसे क्या करेगी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये जो चैनल पैटर्न है ना, शाम को मैंने इसको बना लिया था, और उसके बाद मेरे को ये लग रहा था कि यहाँ से ब्रेकआउट करके कम से कम यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर मैंने ना ये पोजीशन बना के मैं चला गया था, और सोचा समझा मैंने उसी टाइम था ये, जल्दी जल्दी में जो भी है। लेकिन अब इस पोजीशन को देख के क्या लग रहा है, मैंने शाम को जब एनालाइज़ किया, शाम को एनालाइज़ करने के बाद इस पोजीशन को देख के ये लग रहा है, ये देखो, ये चैनल है और यहाँ से रिजेक्शन आया, ये चैनल है, फिर यहाँ से रिजेक्शन आया, ये चैनल है, फिर यहाँ से रिजेक्शन आया, दोबारा गया, ठीक है, ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, उसके बाद फिर पूरा रिजेक्शन दोबारा यहाँ तक समथिंग आने वाला है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, ये ऐसा कुछ हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो आज का मैं घूमने क्यों नहीं गया, क्योंकि एक मेरे को क्या है कि नहाने धोने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, फिर उसके बाद पूजा करने में टाइम लगता है। तो मैं 8 बजे से अभी तक मैंने 9 बज गए और ये सारे काम मैंने कर लिए अपने, ताकि मैं ये ख़त्म करूँ जल्दी से, क्योंकि मेरे को पता है आज मार्केट गैप डाउन खुलेगी और मेरे को सबसे पहले अपनी पोजीशन काटनी है। मार्केट खुलते ही सबसे पहले पोजीशन काटना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि जब मैं पहले ये गलतियां करता था तो मैं तब पोजीशन होल्ड रखता था, और भी अपना फ़ंड डाल के उस पोजीशन को एवरेज करने के मूड में बैठा रहता था। लेकिन अब तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, तो अब मैं वो सब चीज़ें गलतियां नहीं करने वाला हूँ, और अभी पोजीशन सबसे पहले कट करूँगा। और अगर मैं घूमने जाता है उसके बाद वहाँ पे मेरे को 1 घंटा लग जाता, टाइम लग जाता, फिर ये सब काम करने के मैं कंप्यूटर पे जब बैठता हूँ, जब मैं नहा धो के आता हूँ, उससे पहले मैं कभी भी नहीं बैठता। तो ये मेरा एक रूल है, डिसिप्लिन है। और अगर मेरे को बैठना भी होता है तो मेरे पास दूसरा लैपटॉप है, जिसके अंदर मैं अपने बेडरूम के अंदर ही मैंने सेटअप लगा रखा है, वहीं पे मैं बैठता हूँ। ये मेरा सिस्टम है। और जो मेरा ऑफिस वाला टाइप रूम बना रखा है मैंने, तो उसमें मैं जब भी बैठता हूँ, जब मेरे पास नहा धो के मैं फिट होके आता हूँ यहाँ पे, और तभी मैं यहाँ पे काम करता हूँ। अपने ऑफिस से रिलेटेड वर्क जो है वो, और अपने ट्रेडिंग के रिलेटेड जो भी वर्क है मेरा, वो सब चीज़ें। तो सबसे पहले आज काम है मेरा ये पोजीशन कट करना, और उसके बाद वेट करना। क्योंकि जैसे ही क्या होगा ना, अभी तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे ही वहाँ पे क्या होगा, लॉस दिखाई देगा, माइंडसेट फिर ख़राब होगा। तो इसलिए वेट करना ज़रूरी है। मैं वेट करूँगा वहाँ पे, और फिर देखूँगा कि वो लॉस रिकवर हो पाता है नहीं हो पाता है। देखते हैं, पूरी वीडियो बना के आज डालूँगा, आपको बताऊँगा फिर क्या क्या हुआ उसमें। क्योंकि ये वीडियो बनाना में काफ़ी टास्क बड़ा है, क्योंकि अब इतनी सारी चीज़ें, मतलब इतनी वीडियो हैवी बन जाती है, उसके बाद उसको आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लेके जाओ, मोबाइल से निकाल के ले जाओ लैपटॉप के अंदर, एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ले जाओ, और फिर वो रेंडर करता है वहाँ पे। फिर उसके बाद वो एक्सपोर्ट करने में आधा 1 घंटा ले लेता है। कल की मैंने जो वीडियो डाली थी, 6 GB की थी, वो एक्सपोर्ट होके समथिंग आया उसका डाटा, कितना आया, 2.5 GB समथिंग डाटा आया उसका। तब जाके वो अपलोड करो, वो सब चीज़ें ना एक टास्क हो जाता है। कल भी मैं वही देख रहा था कि जब मैं ट्रेडिंग के साथ वीडियो बना रहा था, तो आधा फोकस मेरा वीडियो बनाने पे था। तो इसीलिए जो बड़े यूट्यूबर होते हैं वो वीडियो बनाने में फ़ोकस नहीं देते हैं। ओनली जब ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग ही करते हैं, बाकी वो बाद में बता देते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। बाकी मैं अभी सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने सॉफ्टवेयर डाल दिया है, और उसके थ्रू मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँगा अपनी, और वहीं पे दिखाऊँगा जो है, और उसके बाद उसको कटअप करके
बाद में आपको एडिटिंग करके थोड़ा सा, ज़्यादा एडिटिंग करने पे मैं फोकस नहीं दूंगा, छोटा छोटा एडिटिंग करूँगा और उसके बाद जो भी है वो दिखा दूँगा, और चाहे वो जितनी बड़ी वीडियो बने उसको सीधे डायरेक्ट अपडेट करूँगा। तो अभी हो रही 9:05, बाकी फिर मिलते हैं आपको 3 बजे के बाद। मैं जब वीडियो पूरी डालूँगा फिर आप उसको देखना, फिर उसमें कमेंट करना, ठीक है। और जो आप लोग मैंने कल से परसों से वीडियो डालना शुरू किया है शायद, और उसके बाद मेरे को अच्छा रिस्पांस आ रहा है, आप लोग मुझे लाइक सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं मुझे कि ट्रेडिंग छोड़ दो, ट्रेडिंग छोड़ दो, ठीक है। तो यार क्या है कि ना, ट्रेडिंग छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है इस स्टेज पे आके, ठीक है। या तो आपका पूरा कैपिटल ख़त्म हो जाए या आपका पूरा जुनून ख़त्म हो जाए तो आप ट्रेडिंग छोड़ सकते हो, वैसे ट्रेडिंग छोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे, बाकी अभी फ़िलहाल ये करते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर। हे गाइस, तो आज मैंने ना गड़बड़ क्या कर दी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने जो की वो गलत कर दी। मैं यहाँ पे दिखाता आपको, वरना 18 मिनट की वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी। यहाँ पे पॉज कर करके की थी मैंने, बार बार पॉज कर रहा था मैं उसको, जहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा था, क्या ले रहा था, वो सब चीज़ें मैं बता रहा था वहाँ पे कि मैंने ऐसे ऐसे ट्रेड किया आज। लेकिन क्या हो गया कि मेरे पास एक स्क्रीन ये है, एक ये है। अब ये वाली स्क्रीन में रिकॉर्ड करना चाह रहा था, लेकिन हो गई ये वाली स्क्रीन रिकॉर्ड, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का चार्ट खुला रह गया इसमें, जिसकी वजह से गड़बड़ हो गया। और साउंड तो रिकॉर्ड आ रही है, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि मिस मैच कर नहीं रहा। तो मैं अभी आपको चार्ट पे दिखा के यहाँ पे बताता हूँ हुआ क्या था और कैसे किया था। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मेरी सबसे पहले जो वीडियो जो मेरी क्वांटिटी थी 280 क्वांटिटी मैंने ले रखी है यहाँ पे, जो कल होल्ड करके ले गया था मैं कॉल वाली, जिसमें प्रॉफिट भी आ रहा था समथिंग 20,000 का। मैं बुक नहीं किया, और मैंने वो सुबह मार्केट खुलते ही 9:15 3 सेकंड पे, देखो आप यहाँ लिखा हुआ है, वो एग्ज़िट की 315 पे, ठीक है। 315 पे अगर ये दिखती है, एक सेकंड, मैं ये चार्ट दिखाना चाहता हूँ आपको कि अगर ये चार्ट खुलता है इसके अंदर 85,000 की कॉल, ये वाली 85,000 वाली कॉल, मैं ये खोल के दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे हुआ क्या, कि मार्केट कहाँ खुली थी। 100 पॉइंट गैप डाउन खुली थी मार्केट आज। ये देखो कहाँ गया, ये है चार्ट, ठीक है। इस चार्ट को यहाँ से नीचे खुलते ही ये सीधे फॉल आया इतना बड़ा, और जैसे ही मैंने एग्ज़िट किया तो वो एग्ज़िट ही यहाँ पे हुआ है 315 पे, यहाँ पे 315 के अराउंड। और उसके बाद अगर मैं होल्ड करता उस कॉल को कि भाई मेरे को नहीं निकलना है, तो आप ये देख रहे हो कहाँ पे आ गई थी वो कॉल, 149 पे। तो मेरा जितना भी कैपिटल था पूरा जीरो हो जाता, लेकिन मैंने उसको यहीं एग्ज़िट कर दिया, क्योंकि जो मेरा प्रीवियस माइंडसेट है इसके पीछे, या मैंने ज्ञान लिया है, तो उसके हिसाब से मैंने एग्ज़िट कर दी कि भाई मैं मार्केट में रिकवर कर लूँगा या प्रॉफिट कर लूँगा, लेकिन अब भी निकल जाऊँ। क्योंकि पहले मैं जब ऐसे होल्ड करता था तो मैं निकलता ही नहीं था, शाम तक उसको होल्ड करके रखता था, ठीक है। ये वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया। इसके बाद आया, मैंने एक कॉल को पोजीशन ली है, देखो आप, ये 25,800 वाली, 25,800 की कॉल के ट्रेड में दिखाता हूँ आपको। अब मैं इसको फॉलो कर रहा था 1 मिनट पे। 1 मिनट पे जब मैं फॉलो कर रहा था इसको, तो मैंने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं वो इसके बाद किए थे। यहाँ से मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, फिर ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे लिया था मैंने 127 पे समथिंग, और वो यहीं से डिप मार के सीधे नीचे आ गया, ठीक है। तो इसी टाइम पे मैं कई सारे मैंने ट्रेड लिए कि एसएल हिट किया मेरा मार्केट ने, मैं छोटा पहले एसएल यहाँ दिया, उसको हिट किया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर मैंने दोबारा लिया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे ऐसे करके हिट 3-4 एसएल हिट हो गए यहाँ पे। और उसके बाद क्या हुआ, मैं वेट करता रह गया। फिर लास्ट टाइम क्या हुआ कि मेरे को यहाँ से लगा कि यार ये उस टाइम अभी तो चार्ट बना है तो आपको दिख रहा है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे
कि उसने डिप मारा और यहाँ से रिकवर हो गया। उस टाइम ये ग्रीन दिख रही थी मेरे को कैंडल, तो मैंने इसी बीच में यहाँ पे दोबारा से 9 पे एंट्री ली और फिर मार्केट ऊपर गया भी, लेकिन मैंने इसके नीचे एसएल लगाया था अपना। तो मुझे लगा कि बाद में कि ये हिट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने एसएल लो का लगा दिया। ठीक है, लो का लगाया तो उसने इतना बड़ा एसएल खींचा मेरा कि 96 पे वो मेरा हिट हुआ। ठीक है, 96 पे हिट होने के बाद ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आने बैठी। फिर इसके बाद मेरे को ये लगा कि मेरे को ये वाली पुट दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसके चक्कर में मेरा यहाँ पे लॉस हुए कई सारे, और उससे मेरा लॉस समथिंग 50,000 के अराउंड पहुँच गया था, नहीं 60,000 के अराउंड पहुँच गया था। अभी मेरा जो लॉस है इतना है, आप देख सकते हो यहाँ पे बुक है। तो ये 40,000 सुबह का मेरा कल रात वाली होल्ड के थी, उसमें लॉस हुआ। फिर उसके बाद ये पुट मैंने ली, इसमें प्रॉफिट भी आ रहा था लेकिन मैं नहीं निकल पाया। 4,000 तक प्रॉफिट चला गया था, नहीं निकल पाया। और मैंने फिर बाद में बड़ा एसएल हिट करवाया इसमें। ये 25,800 वाली कॉल है जिसमें मैं मल्टीपल मैंने ट्रेड किए और उसमें लॉस किए मैंने। ठीक है, और एक ये 25,900 वाली पुट है जिसमें मैंने प्रॉफिट किया, वो भी रिवेंज ट्रेडिंग के थ्रू, और इसमें प्रॉफिट किया मैंने। प्रॉफिट और भी आ सकता था लेकिन मैं डर गया था, मैंने होल्ड नहीं किया वहाँ पे। अब दिखाता हूँ मैं आपको ये वाली पोजीशन। ये वाली पोजीशन जो है, ये वाली पोजीशन ये वाली पोजीशन समथिंग मैंने ली थी 586 पे, यहाँ कहीं 586 पे ली मैंने। और फिर इसके बाद मार्केट ऊपर भी गया, तो यहाँ पे भी मेरे को समथिंग 100 क्वांटिटी में प्रॉफिट हो रहा था, 3-4 हज़ार रुपये का समथिंग, या 5,000 समथिंग जा रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया। मेरा और भी टारगेट ऊपर था कि मुझे लग रहा था सेलिंग आएगी। यहाँ पे मुझे आइडिया भी था कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकती है क्योंकि रेजिस्टेंस आ चुका है, लेकिन मैं फिर भी होल्ड करता रहा। और इसके बाद यहाँ पे एग्ज़िट करने की कोशिश भी की मैंने, लेकिन कोटक नियो ने मेरे को करने नहीं दिया। इसलिए मेरे की मतलब, क्योंकि मैंने एसएल लगा रखा था, एसएल पे अगर मैं उसको एग्ज़िट कर रहा था तो हो नहीं रहा था, वो हो नहीं पाया। तो फिर इसके चक्कर में मैं होल्ड करने पे लग गया उसको। फिर पहले मैंने एसएल यहाँ रखा, फिर मुझे लगा कि ये सब तो कॉमन एरिया है, हिट हो ही जाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इस कैंडल के लो लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कहीं लगाता हूँ, अगर वो हिट होगा तो लास्ट ऑप्शन होगा उसका। और यही एरिया इसने हिट किया और ये ऊपर निकल गया। इस बीच में मैंने यहाँ पे पुट ली थी, जो 1800 क्वांटिटी मैंने ये वाली पुट ली थी, जिसके थ्रू मेरा इतना प्रॉफिट बना यहाँ पे। ठीक है, और फिर मैं कुछ नहीं कर पाया। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। पहले तो मैं निफ्टी का चार्ट आपको दिखाता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट आप देख रहे हो, इसमें मेरे को RSI डाइवर्जन दिखाई दे रहा था, ये वाला पार्ट, जिससे मेरे को पता लग रहा था कि मार्केट नीचे गिर रही है, लेकिन RSI ऊपर जा रहा है तो मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, और वो गई भी ऊपर। हालांकि मेरा ऊपर कॉल का पोजीशन नहीं था जाने का, पहले था सुबह, लेकिन वो गया ही नहीं। तो फिर बाद में मेरा चेंज हो गया कि ऊपर नहीं जा सकती मार्केट, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर गई। और मार्केट ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये वाले एरिया से मेरे को लग रहा था कि पूरा 100% सेलिंग आनी चाहिए, लेकिन ये RSI ने मुझे डरा दिया यार, और इसके चक्कर में मैंने पुट नहीं लिए। अगर ये पुट उस टाइम मैं देख रहा था, ये वाली पुट 25,900 वाली, 25,900 की पुट है ये। तो ये वाली पुट मैं उस टाइम लगा के बैठा था अपने सिस्टम पे कि मैं इसको लूँगा 12 रुपये पे। ठीक है, 6,000 क्वांटिटी मैंने बटन भी दबा रखा था, और कि मेरा 21 का टारगेट था। अब आप ये देखो, पहले ही 21 का टारगेट उसने अचीव कर लिया, लेकिन मैं उसको डर के मामले में कर नहीं पाया। ठीक है, फिर उसके बाद जब यहाँ गया तो फिर मेरे को लगा ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा, और मैं 6 पे लगा देता हूँ। तो मैंने 6 पे कम से कम 12,000 क्वांटिटी रखी थी कि अगर वो आता है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। लेकिन उसने क्या किया
कि यहाँ से वो डायरेक्ट ऊपर चला गया और समथिंग 48 तक गया। 48 जैसे ही वो गया फिर मेरा मन टूट गया कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। और फिर मार्केट नीचे भी आया, लेकिन तब तक मैं इसको देख ही नहीं रहा था। अगर हो सकता कि मैं देख लेता तो मैं यहाँ पे कुछ ख़रीद सकता था कि भाई एक बार और बाउंस होगा, क्योंकि मैं ये बहुत दिन से ट्रैक कर रहा हूँ। सेंसेक्स निफ्टी इसके अंदर देख रहा हूँ कि जिस दिन भी एक्सपायरी हो रही है कि मार्केट नीचे आती है, कोई कॉल पुट जो प्रीमियम है उनको कंटिन्यू वॉच करो और देखो कि वो 9 से 12 से 6 से रिवर्स हो रहे हैं। और रिवर्स होने के बाद इतना बड़ा अमाउंट जा रहा है कि आपका मतलब 4-5 लाख रुपए इजीली बन जाए, ऐसा हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि उस टाइम मैं डर रहा हूँ। पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था सेंसेक्स के अंदर, लेकिन मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ और मैं ट्रेड नहीं ले पाया। तो इसको कहते हैं कि जब आपका लॉस बड़ा हो जाता है उसके बाद आप डरना शुरू हो जाते हो। तो ये पार्ट छूट गया मेरे से, ये वाला पार्ट भी छूट गया। तो बाद में रिग्रेट आता है कि यार मैं कर लेता, ले लेता, कुछ तो लेता। 6,000 क्वांटिटी ले रहा था, 2,000 क्वांटिटी ले लेता, 3,000 क्वांटिटी लेता, कुछ तो लेता, लेकिन ले नहीं पाया। और लास्ट में मैंने फाइनली आज जो लॉस बुक किया है वो ये है मेरा लॉस, ठीक है। तो अब मेरे पास कैपिटल भी बिल्कुल आधी बच चुकी है। जो मेरा परसों तक 2 लाख रुपए अमाउंट था मेरे अकाउंट में पड़ा, 1,90,000, वो भी बिल्कुल 60-70 हज़ार समथिंग बच गया है मेरे पास। लिमिटेड मेरे पास कैपिटल बची हुई है। तो अब मेरे पास लिमिटेड कैपिटल बची हुई है, तो मैंने सोचा है कि मैं कल ब्रेक लूँगा और ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। कल मार्केट को देखूँगा भी नहीं मैं, और परसों देखूँगा, ठीक है। अगर परसों भी मेरे सेटअप पे आएगी, क्योंकि परसों मैं वेट करूँगा और उसी के बाद ट्रेड लूँगा, नहीं तो नहीं ट्रेड लूँगा मैं परसों का भी। और फ्राइडे को तो मैं ट्रेड वैसे भी नहीं लूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा रेस्ट चाह रहा हूँ कि भाई रेस्ट ले लूँ, क्योंकि मेरा माइंड सेट हो चुका है ख़राब। क्योंकि मैं प्रॉफिटेबल होने के बावजूद मैंने लॉस में खुद को इस मंथ भी लॉस में ले आया, और पिछले महीने में अच्छा खासा 10 लाख के प्रॉफिट में था और उसको भी मैंने लॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो मेरा हो गया माइंडसेट ख़राब। इस चक्कर में मैं 4-5 दिन रेस्ट लूँगा और फिर दोबारा मार्केट में छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूँगा। सोच तो मैं बहुत बार रहा हूँ ऐसे, लेकिन पिछली बार सैटरडे को मैंने वीडियो बनाया था, तो उसके बाद से मैं थोड़ा ग्रीड में आ गया कि मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। और जिसको बोलते हैं ना जोश मैंने इतना भर लिया अपने अंदर कि मंडे को मार्केट में आते ही मैंने जहाँ पे सपोर्ट था मार्केट का वहीं पे मैंने पुट ले डाला, ठीक है। बल्कि ये सब चीज़ें मैं देखता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने पुट लिया और फिर मैं पुट की ट्रेड में फंसता चला गया और मेरा लॉस समथिंग बड़ा हो गया। जब 52,000 54,000 का लॉस हो गया, फिर उसके बाद फिर मैंने चाहता तो मैं उसको कॉल को नहीं लेके जाता, या वो 10-12 हज़ार जो मेरे को मिल रहा था उस टाइम वो बुक करके और 30,000 35,000 का लॉस रख के वो बंद करके मैं चला जाता। लेकिन मैं गया नहीं और मैं ओवरनाइट क्वांटिटी होल्ड करके ले गया, और उसके बावजूद मार्केट मेरे फेवर में नहीं खुली और अपोजिट खुली, ठीक है। और इससे मेरा जो लॉस है समथिंग मार्केट खुलते ही 40,000 का लॉस हो गया मुझे। तो अगर हो सकता है मैं नहीं लेके जाता, तो मैं मार्केट में मेरे को क्लियर दिख रहा था कि मार्केट फॉल कर रही है, तो मुझे पुट लेना चाहिए। हो सकता मैं बड़ी क्वांटिटी नहीं लेता, 100-200 क्वांटिटी लेता और इजीली 15-20 हज़ार रुपये कमा सकता था मैं। लेकिन क्या हुआ, माइंडसेट में सुबह ही मैंने लॉस झेल लिया, क्योंकि मैं कल की गलतियां आज लेके आया हूँ अपने साथ। तो जब कल का ट्रेड आप आज लेके आओगे ना, तो आज का माइंडसेट आपका ख़राब होगा ही अगर वो लॉस में है। अगर वो भले प्रॉफिट में है तो आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन लॉस में है तो वो आप लॉस ही में जाओगे उसमें। तो आज भी वही हुआ कि मैं लॉस में चला गया था, पहले 67,000 के लॉस में चला गया था। बाद में मैंने 9,000 10,000 कुछ रिकवर किया, उसके बाद मेरा 58,000 समथिंग लॉस बचा है, ठीक है। तो आज का भी और कल का मिला के आपको दिख ही गया है कि लॉस कितना है। कई लोग मेरे को कमेंट करके बोल रहे हैं कि भाई इसका लॉस नहीं है, ये फेक बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है। भाई साहब, पहली बात तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें यहाँ पे बताऊँ लोगों को कि ऐसे करूँ वैसे करूँ।
मेरा सबसे पहले मोटिव ही ये था कि मैं अपनी मतलब जो मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही हैं मैं वो उसको लाइव मतलब डालूं और लोग भी देख सकें इसको, ठीक है। और आज मेरे को 3-4 कॉल आई, मतलब ईमेल्स आई मेरे को, क्योंकि बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि मेरे को आपसे बात करनी है, आपसे बात करनी है। तो फिर उन्होंने मेरे को ईमेल किया। ईमेल करने के बाद मैंने 2 बंदों से बात की है, ठीक है। 4-5 और मेल रखे हैं जो जिन बंदों ने मेरे को लिखा है कि मेरे को कॉल करना, लेकिन एक बंदे से मैंने आज बात की। वो कहीं उत्तराखंड से हैं बंदे और ओमान में रहते हैं। उनसे बात की, व्हाट्सएप कॉलिंग की, तो समथिंग 40 मिनट उनसे बात की थी मैंने। फिर एक और बंदा है शुभम पटेल, वो पुणे में रहते हैं। पुणे से मैंने उनसे बात की, समथिंग 1 घंटा उनसे बात की। तो मतलब सबसे बात करना, मतलब उससे चीज़ें मेरे को क्या क्या पता चल रही हैं, क्या गलतियां कर रहा हूँ, ठीक है। और जितने बंदे हैं ये सारे बंदे ऐसी गलतियां कर रहे हैं। शुभम पटेल तो जो हैं वो 15 साल से ट्रेड कर रहे हैं और वो किसी के लिए मैनेज करते हैं, ठीक है। तो वो बता रहे थे कि आप ये गलतियां मत करो, ये किताबें पढ़ो, वो बता रहे थे, ठीक है। दूसरे जो ये उत्तराखंड वाले बंदे हैं, मैं इनका नाम भूल गया हूँ, अरुण है, पता नहीं क्या है, मैं भूल गया। तो ये अभी 30 लाख के लॉस में है, ठीक है। कल ही उनका लास्ट डे था मार्केट में कि मैं कल से ट्रेडिंग नहीं करूँगा, ठीक है। पहले उनका 23 लाख लॉस था, उन्होंने 1 साल ब्रेक लिया। 1 साल ब्रेक लेने के बाद वो इसी 2025 में जून में स्टार्ट किया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने 1 लाख को 2.5-3 लाख में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद वो अभी 7 लाख के लॉस में है, ठीक है। और कल उनका लास्ट डे था, उन्होंने बोला कि 2 लाख रुपए उन्होंने एक दिन के अंदर गंवा दिए, ठीक है। उसके बाद वो बंद कर दिया उन्होंने मार्केट कि मैं नहीं करूँगा। तो अब उन्होंने मेरी वीडियो देखी तो वो सोच रहे हैं कि वो और मैं सेम कंडीशन में हैं। तो उन्होंने मेरे को अपनी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा होगा। तो भाई साहब, अगर आप वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो अपना नाम ज़रूर बताएं और उस पर लिखना कि 30 लाख लॉस, ठीक है। तो मतलब लोगों को पता चले कि हाँ रियल है, झूठ है, मैंने बात की है, नहीं की है, ठीक है। और शुभम पटेल जी, थैंक यू सो मच जो आपने मेरे को इतना अच्छा गाइडेंस दिया, ठीक है, बताया। पता सब कुछ है मुझे, फिर भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में। जब लॉस हो जाता है तो मेरे को कुछ भी समझ नहीं आता और मैं लॉस के पीछे ही मतलब बड़ी बड़ी क्वांटिटी मारना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तब जो मेरे को यहाँ पे बंदे कमेंट करके लिख रहे हैं ना, भाई तुम ट्रेडर नहीं जुआरी हो, तो रियल में ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ। जब मैं लॉस में जा रहा हूँ, ठीक है, बड़े लॉस में जा रहा हूँ, उसके बाद मैं बड़ी क्वांटिटी मार रहा हूँ और लॉस में जा रहा हूँ, बल्कि उस टाइम पे मेरा माइंडसेट काम नहीं कर रहा है, ठीक है। चाहता तो मैं होल्ड भी कर सकता हूँ कि नहीं करूँ, लेकिन मेरा माइंड कहता है नहीं भाई, मेरे को आज के आज ही रिकवर करना है, ये कल पे नहीं छोड़ना, इसलिए जाके मेरा इतना बड़ा लॉस हो रहा है। तो आप अपनी इस मेरी वीडियो में कमेंट करें, ठीक है। मतलब हम फिर और फ्यूचर में मैं आपसे बात करूँगा, देखते हैं क्या क्या होता है। तो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करें, लाइक शेयर सपोर्ट करें। मेरे को बहुत मोटिवेशन मिल रहा है, आप लोग मेरे को इतना कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।